हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एरिया एंड पैरामीटर से है। एक्सरसाइज 21A, क्वेश्चन नंबर 5। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6.5 मीटर। फाइंड द पैरामीटर एंड द एरिया। ये स्क्वायर है, इसकी साइड दी हुई है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो हमें पैरामीटर और एरिया दोनों फाइंड करने हैं। देखते हैं कैसे होगा। जो गिवन है वो लिखेंगे। साइड इज इक्वल टू 6.5 मीटर। क्या पहला क्वेश्चन में क्या निकालना है? पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 ज़ा 20, 2 इन हैंड, 4 6 ज़ा 24, 25 26, 26 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, मीटर, 26 मीटर। सेकंड क्वेश्चन है एरिया। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, वो 2.25 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर की यूनिट लगेगी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ऑल द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड आर एट राइट एंगल्स। इस लाइन का मतलब देखेंगे, ऑल द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड बेटा होती हैं जो नेबर साइड होती हैं। जैसे ये AF है, इसकी नेबर साइड EF और AB होंगी, मतलब इस लाइन से जो ज्वाइन लाइन है वो एडजेसेंट साइड होंगी। ये जो सामने जो लाइन होती है, सामने मीन्स ऑपोजिट लाइन्स हो गई है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती हैं? नेबर साइड जो होती हैं वो एडजेसेंट साइड होती हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि जो ऑल द एडजेसेंट साइड ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड आर एट राइट एंगल, कि यहाँ पे ये जो मिल रही है ना, ये राइट एंगल बना रही हैं। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या है? पैरामीटर ऑफ प्लॉट। पैरामीटर ऑफ प्लॉट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? पैरामीटर ऑफ प्लॉट कैलकुलेट किया जाता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। भाई बाउंड्री की जो टोटल लेंथ हो गई वो पैरामीटर ऑफ द प्लॉट हो गई। भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, AB पता है, BC पता है, CD तो नहीं पता, और EF पता है। अब इस चीज़ को ऐसे देखिए, CD और EF अगर ये यहाँ से यहाँ तक देखी जाए, यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है। बेटा टोटल लेंथ ऑफ द फिगर कितनी है? 26 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, मीन्स यहाँ तक। यहाँ देखिए मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, वो आपको करनी होगी, एरिया के लिए हम करेंगे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, टोटल लेंथ कितनी है? 26 है, बट यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ क्या होगी? 26 माइनस 10, 16 मीटर होगी, बिल्कुल होगी। अब मुझे CD पता चल गई, ये DE 9 है, EF 10 है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन के मेजरमेंट क्या है? मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ इसमें। यहाँ से यहाँ की लाइन कितनी है? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो 11 है, और यहाँ से यहाँ 9 है, तो 11 और 9 20 मीटर हुआ। ठीक है, अब इसको पैरामीटर कैसे निकलेगा देखिएगा, फिगर को देखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस AF। पैरामीटर ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू, बेटा ये देखेंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस AF। लाइन से इसलिए और हाथ लगाते हुए करिएगा, कोई लाइन मिस ना हो जाए। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस AF। जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं आ गए। अब AB कितना है? 26, BC इज 11, CD इज 16, DE इज 9, EF इज 10 एंड AF इज 20। जब हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा 92 मीटर। पैरामीटर ऑफ द प्लॉट हो गई 92 मीटर। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन वो कर रहे हैं, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द प्लॉट। ये कौन सी फिगर है? ये एल शेप में फिगर है। इस टाइप की जब भी फिगर आएगी तो इसका
हम एरिया का कोई ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में इसको बॉक्सेस बना के डिवाइड कर दिए। आप बॉक्स बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत आएंगे। ये हो गई फिगर नंबर 1, ये हो गई फिगर नंबर 2। ठीक है, अब फिगर नंबर 1 देखिए, ये 11 है और ये 16 है और 90 का एंगल है। अब देखिए 90 का एंगल क्यों दिया हुआ था, इसलिए दिया हुआ था अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द ऑल 4 कॉर्नर्स आर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री के चारों कॉर्नर हों और ऑपोजिट साइड्स इक्वल हों तो वो रेक्टेंगल होता है। तो ये फर्स्ट फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। यहाँ भी इसने 90 90 दिए हुए हैं, तो ये भी 90 के हैं, और ये 20 है और ये 10 है, तो ये भी फिगर रेक्टेंगल हो गई। और ये दोनों रेक्टेंगल हैं। रेक्टेंगल का हमें एरिया निकालना आता है, बिल्कुल आता है। एरिया मीन्स इनर पोर्शन की बात हो रही है। फिगर नंबर 1 में लेंथ क्या है 16, ब्रेथ क्या है 11, तो ये 16 हो गई और ये 11 हो गई, तो ये भी 11 हो गई, ये भी सामने भी 11 हो गई। फिगर नंबर 1 इतनी ही है बेटा, इसको देखेंगे और यहाँ तक हाइड कर लीजिए। ये फिगर नंबर 1 है, तो जब ऊपर 11 है तो नीचे वाली लाइन भी 11 होगी, ये 9 वाली लाइन नहीं होगी, ये यहाँ तक। ठीक है, इसको ऐसे हाइड कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ऊपर वाले पोर्शन को हाइड जब करा तो क्या आया, लेंथ आ गई 10 और ब्रेथ आ गई 20। ये पोर्शन को डिवाइड करना, मेजर करना, यही थोड़ा सा समझने वाली बात है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। 16 ये है तो 16 ये हो गई, रिमेनिंग पार्ट इस वाले में है तो ये 10 हो गया। 26 बैठता है, ये इसका 10 हो गया और इसका ये 20 हो गया, सामने 20 हो गया, ये 11 है और ये 16 हो गया। क्लियर हो गया। एरिया निकालना शुरू करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है। अब एरिया जो निकलेगा हम निकालेंगे पहले फिगर नंबर 1 का एरिया, फिर फिगर नंबर 2 का एरिया। ठीक है, तो फिगर 1 का एरिया, फिगर नंबर 1 में लेंथ 16 मीटर है और ब्रेथ 11 मीटर है, तो हम लिखेंगे इन फिगर 1। ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू और ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ है 16 मीटर और ब्रेथ है 11 मीटर। एरिया ऑफ, इसको पार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको पार्ट भी लिख सकते हैं। पार्ट 1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गई 16 और ब्रेथ हो गई 11, विच इज 176 मीटर स्क्वायर। अब इन पार्ट या फिगर 2 जो लिखना चाहें आप लिखें। लेंथ क्या है बेटा 10 और ब्रेथ 20। लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू L इंटू बी, 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। अब इधर देखिएगा, इसकी एरिया आ गई 176 मीटर स्क्वायर, इसकी आ गई 200 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो टोटल एरिया ऑफ प्लॉट आ जाएगा। बिल्कुल, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 2, which is 176 plus 200 is equal to 376 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छे से। बेटा ये एग्जाम में 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको बहुत अच्छे से करिएगा। और प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, और कुछ नहीं मांगता। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ये इजी लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। अब ये कह रहे हैं इस प्लॉट की लेवलिंग करनी है, मीन्स मिट्टी बराबर करनी है, जमीन इक्वल करनी है, लेवल में लानी है। तो उसको जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत है, जो कॉस्ट है, वो 10 रुपीज 50 पैसा है। तो टोटल में कितना लगा होगा। अब इसका एरिया तो हमने निकाल लिया, विच इज 376 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको करेंगे, कॉस्टिंग निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज
इक्वल टू 10 रुपीज़ 50 पैसा। तो अब हमारा एरिया प्लॉट का आया था 376। तो 376 का कितना होगा, हम यहाँ फिर से लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 376 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 376 मल्टीप्लाई 10.50। भाई 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्टिंग इतनी आ रही थी, तो इतने मीटर स्क्वायर में कॉस्टिंग कितनी आएगी, मल्टीप्लाई होगी, आंसर आएगा 3,948 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 376 मीटर स्क्वायर या प्लॉट, उसकी जो प्लॉट की जो टोटल लेवलिंग का जो कॉस्ट आता है वो आता है 3,948 रुपीज़। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बेसिकली इसका डायमेंशन निकालना अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बार बार देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए, और ये डायमेंशंस क्लियर हो गए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।